नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 5 अप्रैल 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है जो दोपहर 1:28 तक है और इसके पश्चात द्वादशी है। धनिष्ठा नक्षत्र शाम 6:07 तक और इसके पश्चात शतभिखा नक्षत्र है। साध्य योग बालव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में प्रातः 7:12 तक और इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:25 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पाप मोचनी एकादशी है और आज से पंचक प्रारंभ हो रहा है। ये पाप मोचनी एकादशी अपने आप में श्रेष्ठ है। वैसे तो 24 एकादशी के व्रत श्रेष्ठ हैं, परंतु ये हर तरह के पाप से मुक्ति दिलाने वाली है। अतः आज प्रातःकाल भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना अवश्य करिए। अगर आप व्रत करते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ है, नहीं भी करते तो आज प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर के अपने नित्य जो आपके पूजा पाठ है उसको करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु पर, नारायण पर, शालिग्राम पर तुलसी पत्र अर्पित करिए, उसमें सफेद चंदन लगा करके। साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करिए। यह अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। प्रिय दर्शकों, आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध वक्र अवस्था में मेष राशि में ही है। केतु कन्या में, शनि चंद्रमा मकर में है। प्रातःकाल ये राशि परिवर्तन करेंगे और फिर इसके पश्चात दिन में शनि, चंद्रमा और मंगल, इन तीनों ग्रहों की युति कुंभ में बनेगी। राहु, सूर्य और शुक्र ये 3 ग्रह मीन में संचालन कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है वो मंगल के नक्षत्र में है। तो मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? गोचर कुंडली में आज शनि की राशि में चंद्रमा का संचरण प्रारंभ होगा दिन में और शनि के साथ विष योग का निर्माण करेंगे। तो ये योग आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है? गुरु के साथ चंद्रमा का 3रे 11वें का संबंध होगा। ये योग बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आपको?
कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 10 अप्रैल दिन बुधवार, धान्य छेदन, सर्व वस्तु क्रय विक्रय प्रातः 7:36 से प्रातः 9:32 के बीच वृषभ लग्न में ये सभी कार्य किए जा सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, यहां एक लिंक दे रहा हूं। ये एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम से। आप इस प्लेलिस्ट के सभी पुराने नए एक एक करके सभी वीडियोस देख डालिए और विश्वास मानिए ज्योतिष में आनंद आएगा। और हर दिन जब मैं ज्योतिषीय कार्यक्रमों में कोई ना कोई विषय उठाता हूं तो अगर पुराने वीडियोज आप देखे रहेंगे तो बहुत से विषय को आप भली भांति आसानी से समझ रहे होंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज 6 लग्न के जातकों की चर्चा है धन। ये एक ऐसा विषय है जिस पर हर दिन मजबूरन वीडियो बनाना पड़ता है या जानकारी देनी होती है, क्योंकि सीधी सी बात है कि धन की आवश्यकता हमेशा है, हर किसी को है, लगातार है। ऊपर से एक होता है धन होना और एक होता है इतना धन होना कि जहां आप अपने कुल खानदान में और उससे थोड़ा ऊपर हो, यानी पहले से ही आपके माता पिता कुल खानदान में ऊपर हो चुके हैं तो और ग्राम समाज में आप ऊपर हो जाइए। इतना धन हर कोई चाहता है। मिलाइए, क्या आपकी जन्म कुंडली में ऐसी ग्रह स्थिति है? ये एकमात्र स्थिति, अगर ये युति संबंध अगर आपकी जन्म कुंडली में बन जाए तो तय जानिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि इतना धन होगा। अगर इस युति में, इस ग्रह युति में बल हो तो इतना धन होगा कि आप संभालते संभालते थक जाएंगे। इसमें कहीं कोई दो मत है ही नहीं। बात पहले मेष लग्न की करते हैं। मेष लग्न के दूसरे भाव में मंगल, शुक्र और गुरु का यदि संबंध बन जाए, यानी ये तीनों ग्रह युति में आ जाएं, मंगल, शुक्र और गुरु, गौर करिए तो यहां पर गुरु व्ययेश भी होंगे। अब ज्योतिष का एक रूल कहता है कि व्ययेश धन में हो तो धन संचित नहीं होता, परंतु इस सूत्र को जरा ध्यान से समझिएगा। मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश बनेंगे मंगल, धन भाव में होंगे, धनेश होंगे शुक्र, धन भाव में, और भाग्येश भी होंगे गुरु। फलतः इन तीनों का संबंध यदि धन भाव में हो जाए तो ऐसा जातक अतुल संपदा का स्वामी होता है। वृषभ लग्न के दूसरे भाव में यदि बुध और केतु की युति बन जाए, बुध और केतु की युति मात्र बन जाए तो जरा समझिए, बुध वृषभ लग्न की कुंडली के लिए दूसरे और पंचम दोनों के स्वामी होते हैं। पंचम भाव से भी धन का विचार होता है। अब द्वितीय और पंचम के स्वामी बने बुध द्वितीय भाव में होंगे और केतु यहां लाभेश होंगे। केतु की राशि मीन है, मीन के स्वामी बनकर के वो द्वितीय भावगत बुध से, स्वगृही बुध से संबंध बनाएंगे, बुध के बल को 5 गुना अधिक बलि कर देंगे। फलतः ऐसा जातक अतुल संपदा का स्वामी होगा। मिथुन लग्न की कुंडली में चंद्रमा, मंगल और शुक्र, इन तीनों ग्रहों की युति यदि दूसरे भाव में हो जाए, चंद्रमा, मंगल और शुक्र, गौर करिए तो मिथुन लग्न की कुंडली में चंद्रमा जो कि धनेश है, मंगल जो कि लाभेश है, चंद्र मंगल योग भी हुआ, महाधनी योग भी हुआ, और शुक्र जो कि सर्वाधिक योग कारक ग्रह बनकर के पंचमेश और द्वादशेश होकर के, यहां शुक्र को द्वादश का दोष नहीं होता, वो द्वितीय भाव में बैठ करके अतुल संपदा का स्वामी जातक को बना देते हैं। ऐसी स्थिति में जातक के पास धन की कभी कमी नहीं हो सकती, या यूं समझ लीजिए कि संभालते संभालते आप धन को थक जाएंगे, धन कम नहीं होगा आपका। कर्क लग्न में ही चंद्रमा और गुरु, ध्यान से सुनिएगा, लग्न में ही चंद्रमा और गुरु और सप्तम में मंगल हो तो मंगल सप्तम में उच्च के हो जाएंगे। गुरु चंद्रमा की युति लग्न में गज केसरी योग। इस योग के होने से जातक धन और सम्मान, प्रसिद्धि दोनों पा लेता है। यानी अतुल संपदा का स्वामी तो होगा ही, इंक्लूडेड उसमें प्रसिद्धि भी है। और अगर इसमें से लग्न में जो गुरु बैठे हैं चंद्रमा के साथ, गुरु को अगर हटा दिया जाए, केवल चंद्रमा स्वगृही और सप्तम में उच्च के मंगल की दृष्टि यहां पर पड़ जाए,
ये दृष्टि संबंध हो जाए तो ऐसा जातक थोड़ा जल्दबाज प्रवृत्ति का तो होगा, लेकिन तब भी अतुल संपदा का स्वामी होगा। गुरु साथ में है तब तो कहना ही नहीं। सिंह लग्न की कुंडली हो और दूसरे भाव में बुध और केतु की युति हो जाए। सिंह लग्न की कुंडली में बुध और केतु की युति दूसरे भाव में, तो यहां बुध लाभेश और धनेश होकर के धन भाव में महाधन योग बनाएंगे, केतु उनके साथ बैठ करके उनके बल को 5 गुना अधिक बढ़ा देंगे। फलतः ऐसा जातक अतुल संपदा का स्वामी होगा। और कन्या लग्न की कुंडली में भी केतु शुक्र की युति यदि दूसरे भाव में हो जाए, बताने की आवश्यकता नहीं है कि कन्या लग्न की कुंडली में शुक्र देखा जाए तो द्वितीय भाव में स्वगृही होंगे और केतु के साथ बैठ जाएं तो ऐसा जातक अतुल संपदा का स्वामी बनेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। प्रिय दर्शकों, मैंने आज 6 लग्नों के जातकों के लिए ऐसी ग्रह स्थितियां बताई जिनका जन्म कुंडली में होना, इसमें कहीं कोई मतांतर नहीं है कि अतुल संपदा, ये शब्द मैं बार बार दोहरा रहा हूं, अतुल संपदा का जातक स्वामी होगा। अब एक और तर्क है जिसे आपको समझने की आवश्यकता है। बाकी के 6 लग्नों की चर्चा आने वाले दिनों में मैं कर दूंगा। एक तर्क और है कि हो सकता है कुछ ऐसे दर्शक हों जो ये कहें कि मेरी कुंडली में तो ऐसा है। बेहतर तो यही है कि अगर ऐसा है आपकी कुंडली में तो ये प्रश्न ही आप नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि ऐसा होना एक भी सूत्र ऐसा नहीं है जो बहुत विचारणीय है। जिस कुंडली में होगा ऐसे जातकों को यह प्रश्न नहीं उठाना पड़ेगा। फिर भी 1% यह मान लेते हैं कि नहीं होगा, ऐसा योग है और फिर भी जातक के पास धन की कमी है, तब इसके पीछे रीजन हो सकता है कुछ। अव्वल तो रीजन होना नहीं चाहिए, ये रिजल्ट करेगा ही करेगा, होना ही होना चाहिए, जातक को अतुल संपदा का स्वामी बनाएगा ही बनाएगा। फिर भी अगर किसी कारण से इन ग्रह स्थितियों में एकदम से कमजोरी हो, नकारा स्थिति में ग्रह हो, मैं तब भी दोहरा देता हूं, तब भी इतना धन होगा कि भले मैं अतुल संपदा आपको तब ना कहूं, लेकिन इतना धन तो हो ही जाएगा कि आप अपने कुल खानदान में थोड़ा ऊपर उठ जाए। लेकिन ये 1% चांस है, 99% तो तब भी यही बात लागू रहेगी, अतुल संपदा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है, लाभ में आ जाएंगे प्रातः काल ही। आज आप पर आपके कुल देवी का विशेष प्रभाव है। कुल देवी, कुल देवता के रूप में हनुमान जी, भगवान शिव की आराधना की जाती है। कुल देवी के रूप में भगवती की आराधना की गई है। तो आप कुल देवी के नाम से एक घी का दिया प्रज्वलित करिए, दुर्गा जी के नाम से घी का दिया प्रज्वलित कर दीजिए, इससे आपको फायदा मिल जाएगा। तो ये काम कर लीजिए, आपको आपकी समस्या का समाधान भी मिलेगा, लाभ की स्थिति भी बनेगी और दिनचर्या तो आपको बस अपनी सहज रखनी है, किस्मत का साथ मिलता रहेगा। यूं समझ लिए कि किस्मत के दरवाजे खुले ही हैं आपके लिए। जो भी अवसर आपको मिल रहे हैं उन सभी अवसरों का आपको लाभ उठाना होगा, मदद मिलेगी। व्यापारी हैं तो व्यवसाय में आपको लाभ मिलेगा। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेन देन से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी आज का दिन ठीक है और व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैसले लेने हों आज आपको अवश्य ले लेना चाहिए। कोई बड़ा निवेश इत्यादि भी करना है तो कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, मेहनत लगातार करते रहनी है, उसी से आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। खर्च पर अपने आज थोड़ा नियंत्रण भी रखिएगा, वाहन सावधानी के साथ चलाइएगा। जिन लोगों को रक्तजन्य विकार है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें और हां, किसी भी प्रकार के दुश्मनी को पालने से बचिएगा। दुश्मनी मत बढ़ाइए, इतना ध्यान बस रखिए। बाकी का दिन आपका ठीक है, हर तरह से आपको लाभ देने वाला है। जीवन साथी से सहयोग प्राप्त हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली दिखाई पड़ रही है और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। वही बात अगर आपके स्वास्थ्य की करें तो स्वास्थ्य में बस इतनी ही है कि जिनको रक्तजन्य बीमारी है वो अपना ध्यान रख लें और वाहन चलाते समय थोड़ा सावधानी। जिन लोगों को बहुत शीघ्र मौसमी बीमारियां पकड़ती हैं वो भी अपने स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहें। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि में नवम में है, राशि से नवम में, प्रातःकाल ही आपकी राशि से दशम में आएंगे। अब देखा जाए तो आप आज शुक्र के विशेष प्रभाव में और ये चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। वैसे तो कोई दिक्कत आपके लिए नहीं दिखाई पड़ रही। गुलाब जल की एक शीशी जो है आज देवी के मंदिर में जाकर के अवश्य दान कराइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए, इत्र का इस्तेमाल करिए, इससे आपको अवश्य फायदा मिलेगा। बाकी देखा जाए तो कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए बेहद खास है।
कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। शांति के साथ काम करते चले जाइए। एक और बात, दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों पर हावी होने की कोशिश करना, ये आपके लिए ठीक नहीं है। इतना जरूर ध्यान रखिए कि आज के दिन का लाभ उठाने के लिए आपको एक मूल मंत्र याद रखना है कि दूसरों की बात को भी थोड़ा सावधानी से आपको सुनना होगा। लगातार कोशिश करिएगा, कोई भी काम आप हाथ में ले लेंगे उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। बेरोजगार हैं तो रोजगार का नया मार्ग मिलेगा। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो भी आज का दिन बहुत अच्छा है। करियर से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। कई दिनों से चली आ रही निराशा की स्थिति समाप्त हो जाएगी। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार में फायदे की स्थिति है। आपको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी मत करिए। घर का वातावरण ठीक है। माता पिता के स्वास्थ्य में यदि कहीं कोई परेशानी है तो डॉक्टर से मिल लीजिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन सुख में और विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास कहा जाएगा। आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं, कोई परीक्षा इत्यादि है तो भी आपको सफलता मिलने वाली। स्वास्थ्य के मामले में आपको कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम में होना, प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके नवम में जाएंगे। शुक्र के विशेष प्रभाव में है। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। शुक्र के प्रभाव को बढ़ाइए और इससे आपको फायदा मिलेगा। आज प्रातःकाल ही पितृ जल में डाल करके उस जल से स्नान कर लीजिएगा और साथ ही साथ सफेद रंग का वस्त्र धारण कर सकते हैं। फटा पुराना जला इत्यादि कोई कपड़ा न पहने और साथ ही साथ थोड़ा सा शहद शिवलिंग पर अगर आप चढ़ा दें तो इससे आपके लिए दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपकी बात को मानेंगे, सुनेंगे। अगर अभी तक वो नहीं सुन रहे थे तो मानेंगे, मानना पड़ेगा उनको। परिवार से जुड़ी कोई खुशखबरी मिलेगी। करियर को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। कोई मुलाकात इत्यादि करनी है, कोई मीटिंग करनी है तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा कहा जाएगा। यानी कुल मिलाकर की स्थिति आपके पक्ष में दिखाई पड़ रही है। सभी सोचे हुए काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। दिन शुभ है, शुभ फल प्रदायक है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कहीं उधार पैसा दिया हुआ था वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। जिद करने से आपको बचना होगा, जिद नहीं करना। आज शांति से अपना काम करके निकल जाना है। जल्दबाजी भी नहीं करना, इससे भी नुकसान होगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। कोई ऑपरेशन इत्यादि होने वाली है तो भी सावधानी आपको बरतनी है। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक है। कंप्यूटर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन और स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप करें। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम में होना, अष्टम ये चंद्रमा जाएंगे। राहु के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। प्रातःकाल मध्यमा उंगली से काजल का एक टीका अपने नाभि पर अवश्य लगा लीजिएगा और अपने खाने में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दीजिएगा। शांति रहेगी। कार्यक्षेत्र में मानसिक परेशानी रहने वाली है। मंगल के नक्षत्र में वैसे तो चंद्रमा का संचरण है। मानसिक अशांति और परेशानी रहेगी। मित्र से धोखा, धन संबंधित चिंता और कार्यक्षेत्र में समय पर मदद न मिल पाने के कारण भी कुछ कार्य आपके रुकने वाले हैं। जो भी काम आपका है, सबसे पहले तो बता देता हूं, अपने कार्यों को गुप्त रखिए, अपनी बातों को गुप्त रखिए। हर किसी से चर्चा मत करिए। योजना बना करके काम करिए। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए और बहुत जरूरी हो तो किसी व्यक्ति से जो कि आपका शुभचिंतक हो एक बार राय मशवरा कर लेने में कोई बुराई नहीं है। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। कोई किसी कागजात पर साइन इत्यादि करना है तो उसके लिए भी दिन ठीक नहीं है। परेशानी में पड़ेंगे और अपनी बातें हर किसी से शेयर मत करिएगा। इस बात का ख्याल रखिए। स्वास्थ्य में तनिक भी परेशानी हो तो डॉक्टर से जाकर के मिल लीजिएगा। माता के स्वास्थ्य में कहीं कोई चिंता हो तो डॉक्टर से अवश्य दिखा लीजिएगा। बाकी एक बात बता देता हूं, समय जैसे जैसे बीतेगा खुद ही उलझने सुलझती चली जाएंगी। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई है, मतभेद हो गया है तो उसमें सुधार होगा। विद्यार्थियों को नकारात्मक सोच से बाहर निकलना होगा और लकी अंक आपके लिए आज 1 है। लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश ना करें। सिंह के जातकों की बात कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना, सप्तम में चंद्रमा आएंगे। देखा जाए तो ये चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में और मंगल के ही विशेष प्रभाव में है। आप बढ़िया है दिन। प्रातःकाल थोड़ा सा खाली पेट 1 चम्मच शहद को खाइएगा, शहद का पान कर लीजिएगा, उससे आपको फायदा मिलेगा। और बाकी कार्यक्षेत्र में दिन अच्छा रहने वाला है। शहद खा करके जाएंगे तो शायद मीठा ज़्यादा बोलेंगे और मीठा बोलेंगे तो आपके सभी काम वैसे ही आसानी से होते चले जाएंगे। धन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई काम आपका रुकने वाला नहीं है।
किसी तरह की कोई पुरानी चिंता दिमाग में है तो उसे भी निकाल दीजिए, स्थितियां आपके पक्ष में है। बस जीवन साथी से आज विवाद मत करिएगा। जितनी सहजता और सरलता से आज के दिन को आप आगे बढ़ाएंगे उतना ही बढ़िया होगा, फायदा होगा। कार्य क्षेत्र में किसी तरह का कोई पुराना विवाद या परेशानी थी वो खत्म हो जाएगी। व्यापारियों को व्यापारिक क्षेत्र से दृष्टिकोण तो बहुत के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया, सफलता दिलाने वाला है, लाभदायक है। तो वहीं कोई कानूनी अड़चन या परेशानी चल रही तो उसमें भी आपको राहत मिलने वाली। पुनः दोहरा देता हूं, मीठा केवल बोलना ही नहीं वरन औरों की बात को ध्यान से सुनना है, तभी किसी नतीजे पर पहुंचना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, मंगल के प्रभाव में है, फलतः जल्दबाजी से नुकसान होगा, जल्दबाजी में लिए गए फैसले से नुकसान होगा। जीवन साथी का साथ आपको मिलेगा, जीवन साथी से मान सम्मान मिलेगा। रिश्तों में थोड़ा सा आपको भी संभलना होगा और सामने वाला भी थोड़ा संभले तो मधुरता रहेगी। बाकी भाग दौड़ आज थोड़ी ज्यादा रहने वाली से थकान आपको महसूस होगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप अवश्य करिए। और बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना, षष्ठ में चंद्रमा आएंगे, मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और आज शुक्र का विशेष प्रभाव है आपके ऊपर। कहना नहीं कि दिन बहुत बढ़िया है। गुलाब जल की एक शीशी देवी के मंदिर में डालिए, स्नान के जल में थोड़ा सा इत्र डाल करके उसी जल से स्नान करिए, सफेद रंग के वस्त्र को धारण करिए, शुक्र के बल को बढ़ाइए, स्त्री वर्ग का सम्मान करिए, बहुत अच्छा रहेगा दिन। जो भी आपके जरूरी काम हैं वो सब एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। खुद को शांत रखना होगा। स्वास्थ्य में यदि कहीं कोई परेशानी पहले से है तो और ज्यादा ध्यान रखिएगा। किसी भी तरह के गलत कार्य को करने से आपको बचना होगा। बाकी चाहे वो जीवन साथी हो, प्रेमी हो, इनके प्रति ईमानदार रहिए। नौकरी में पदोन्नति के योग हैं, जरूरत पड़ने पर आपके सहयोगी खड़े हो जाएंगे, हर जगह सपोर्ट आपको मिलेगा। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी या विवाद या कोई उलझन थी वो सुलझने वाली है। आपके रोजमर्रा के सभी काम आसानी से बनेंगे, उसको लेकर के चिंता नहीं है। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंता है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। संतान की शिक्षा ठीक है। वाणी पर अपने ध्यान रखिएगा, बोलने से पहले सोच करके बोलिएगा। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, व्यापार को लेकर के यात्रा कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए किसी भी कार्य में लापरवाही नहीं होनी चाहिए, नहीं नुकसान होगा इसका आपको। हड़बड़ी में नुकसान हो सकता है। बाकी प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं मेहनत भरा, सफलता प्रदायक कहूंगा। और स्वास्थ्य के मामले में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, पूर्व से कोई परेशानी चली आ रही थी तो वो यथावत रहने वाली है, बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश भी आप करिए। तुला के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे प्रातःकाल चतुर्थ में, फिर पंचम में आएंगे। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और पितरों का विशेष प्रभाव है आपके ऊपर। आपके अपने ही पितृ हैं, उनका नाम लीजिए, उनका ध्यान करिए। पितृभ्यो नमः इस मंत्र का जप करिए और हो सके तो कुछ सूखा अन्न अपने पितरों के नाम से आज ब्राह्मण को दान कर दीजिए, बहुत अच्छा होगा। केवल अच्छा ही नहीं होगा वरन सफलता मिलेगी, काम बनेगा, मन प्रसन्न रहेगा, संतुष्टि महसूस होगी और जरूरत पड़ने पर आपके अपने सहयोगियों का विशेष आपको सहयोग मिल जाएगा, मदद मिल जाएगी। मेहनत से बस आपको पीछे नहीं हटना है। नकारात्मक सोच आप पर हावी होने वाली है, इससे आपको बचने का प्रयत्न करना है। आमदनी में बढ़ोतरी के योग हैं, हालांकि खर्च भी बढ़ेगा पर यह खर्च कहीं से भी आपको परेशान नहीं करने वाला। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कार्यस्थल पर जहां भी रहेंगे सहयोग मिलेगा और जो भी फैसला लेना चाहते हैं आज लीजिए। एक काम निपट जाए तो दूसरे काम में हाथ डालिए। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में होने के कारण हर तरह से दिन बढ़िया है। प्रेम के क्षेत्र में सफलता, दाम्पत्य जीवन सुखद, विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया। आज आपसे नाराज लोग भी जो हैं, जो आपके शत्रु हैं, वो भी आपके मित्र बनेंगे। बाकी विद्यार्थियों को एक बात कहना चाहता हूं, अगर किसी बात को लेकर के मन में संशय है, कंफ्यूजन है तो अपने सीनियर से, मित्र से एक बार चर्चा कर लेने में कोई बुराई नहीं है। बाकी क्रोध मत करिएगा, आक्रामक मत होइएगा, इससे आपके काम बिगड़ेंगे। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलता प्रदायक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर बैंगनी है। निवेश भी आप करिए। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तीसरे में होना, चतुर्थ में चंद्रमा आएंगे। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है और आप राहु के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं। सो मध्यमा उंगली से प्रातःकाल एक काजल का टीका जो अपने नाभि पर लगाएगा, स्नान से पूर्व ही करिएगा। बाकी थोड़ी परेशानी है, अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दीजिएगा। चिंता रहेगी, गृह कलह की संभावना है, माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहने वाली है।
कोई भी नया कार्य प्रारंभ करने से पहले आपको विचार कर लेना होगा, नहीं करना ही ठीक है। कोई ऐसी खबर मिल सकती है जो कि आपको थोड़ा दुखी करे। अगर घर से दूर रहते हैं तो भी आज बेचैन रहेंगे, एक अज्ञात भय आपको लगा रहेगा। मित्र से धोखा या कोई ऐसी सलाह आपको मिल सकती है जो प्रथम दृष्टया भी अच्छी लगेगी, लेकिन बाद में ये सलाह ही आपको नुकसान पहुंचाने वाली है। सो एक बात और आपको बता देता हूं कि ऐसे किसी भी सलाह को, चाहे सामने वाला कितना भी आपका हितैषी प्रतीत हो रहा हो, आज कदम न उठाएं, शांति से दिन को बीतने दें और एक समय में एक ही काम करें। एक समय में एक से ज़्यादा काम करने से आपको बचना होगा, अन्यथा आप परेशानी में पड़ जाएंगे। आज कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का आपका समय पर न बन पाना, व्यर्थ का व्यय, परेशानी आपको चिंतित तो करेगा ही करेगा। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, माता से किसी बात को लेकर के अनबन न हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में सफलता मिलेगी, बस इतना ध्यान रखिए कि जो भी काम करिए योजना बना करके। दाम्पत्य जीवन में मतभेद है, प्रेम संबंध में परेशानी, विद्यार्थी वर्ग जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठा सकते हैं, सो आज कोई कदम नया न उठाएं, कोई परिवर्तन न करें। मामूली दर्द, बदन दर्द, सर दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है, निवेश आपको नहीं करना। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे में, तीसरे में आ जाएंगे। मंगल के नक्षत्र में, शुक्र के विशेष प्रभाव में है। ठीक नहीं है दिन, थोड़ी परेशानी है। आटे से निर्मित 4 बत्तियों वाला दीपक, एक ऐसा दिया जिसमें 4 मुख बना दीजिए, आटे से निर्मित करिए, उसमें 4 दिया जला करके जलाइए और पूजन स्थल के द्वार पर रखिए। हो सके तो गाय को एक रोटी खिलाइएगा। दिन बहुत अच्छा नहीं है। दिन की शुरुआत से लेकर के दिन के अंत तक छोटी मोटी परेशानियां आएंगी। अच्छी बात यह है कि जो भी काम आप लेंगे उसमें अगर पुरुषार्थ लगाएं, प्रयत्न करेंगे तो सफलता मिलेगी, लेकिन छोटी मोटी बाधाएं आती रहेंगी। जो सपोर्ट मिलना चाहिए, जो सहयोग मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। अच्छी बात यह है कि आप कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए और कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। लोगों से मुलाकात आप कर सकते हैं, लेकिन अचल संपत्ति जैसे भूमि, मकान, भूमि प्लॉट इत्यादि से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन ठीक नहीं। किसी रिश्तेदार के यहां जाना चाहते हैं तो प्रयत्नतः आज न जाएं। अकारण बहस की स्थिति दिखाई पड़ रही है और जीवन साथी से भी किसी न किसी बात पर अनबन होने वाली है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य में परेशानी, माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 9 है और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप ना करें। मकर के जातकों की यदि हम बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, दूसरे भाव में रहेंगे। दिन में मंगल के नक्षत्र में, बुध के विशेष प्रभाव में है। प्रातःकाल सौंफ का भक्षण करिएगा भोजन के पश्चात। तुलसी जी का 5 पत्ता लेकर के उसका भी भक्षण आप करिए, उससे भी आपको फायदा मिलेगा। गणेश जी का ध्यान करिए, गणेश जी की आराधना करिए, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करिए, दिन अच्छा होगा। मद्यपान, मांसाहार इत्यादि करते हैं तो इससे दूरी बना करके रखिएगा। नौकरी इत्यादि में बढ़िया है। करियर को लेकर के कहीं कोई चिंता नहीं। करियर में कुछ अच्छे मौके आपको मिलने वाले हैं। कोई पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील थे तो भी सफलता आपको मिलेगी। सफलता की राह में जो भी रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां आ रही थी वो खत्म होंगी। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। जीवन साथी की सलाह पर चलें तो फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन को मैं बेहतर कहूंगा। बस अनजान लोगों से सावधान रहिएगा। अनजान लोगों की बातों में आकर के कहीं पैसा मत लगा दीजिएगा। जल्दबाजी या उतावलेपन में लिया गया फैसला आपको नुकसान अवश्य पहुंचाएगा। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा है, जल्दबाजी से प्रबल नुकसान होने वाला है। दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाए रखने के लिए आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बस मसालेदार भोजन से बचना है, अन्यथा पेट जन्य रोग की संभावना बढ़ेगी। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है और निवेश आप करें। कुंभ के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना, आपकी राशि पर ही आ जाएंगे चंद्रमा। मंगल शनि के साथ चंद्रमा का संबंध बनेगा। पितरों का विशेष प्रभाव है आपके ऊपर। पितृभ्यो नमः इस मंत्र का जप करिए। प्रातःकाल पितरों के नाम से सूखा अन्न कुछ दान ब्राह्मण को दीजिए, इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। बाकी कार्यक्षेत्र में दिन ठीक है। समाज में मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। मार्ग खुलेंगे। जो भी रास्ते बंद दिखाई पड़ रहे थे, जीवन में कैसे बदलाव हो, कैसे आप आगे बढ़ें, तो हम मार्ग दिखाई पड़ने लगेगा। होगा सब कुछ आपकी इच्छा के अनुरूप। बड़े खर्च से बचिएगा। छोटा मोटा विवाद, तनाव आज आपको घेरे रहेगा, लेकिन उसके घबराने की आवश्यकता नहीं। आपके काम बनेंगे। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूँगा और व्यापार में किसी ऐसे प्लान पर आप काम कर रहे थे जो कि आपको बड़ा फायदा देने वाला था, तो ये सारे काम आपके बनने वाले हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। कोई नया कार्य आप शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के झगड़े में मत पड़े। दूसरों के झगड़े में अपने आप को मत फंसाएं। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया और जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत बढ़िया। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत खास दिख रहा है।
स्वास्थ्य में कोई परेशानी तो नहीं है, सब कुछ ठीक है। हाँ, जिन लोगों को मौसमी बीमारियां शीघ्र हो जाती हैं वो ध्यान रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश अवश्य करिए। मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 11वें में होना, 12वें में चले जाएंगे प्रातःकाल ही। गुरु के विशेष प्रभाव में हैं आप, तो किसी सिद्ध संत की समाधि इत्यादि हो तो वहां जाकर के दर्शन करिएगा। ज़्यादा कुछ और करना चाहें तो हलवे का भोग वहां लगाइए, बांट दीजिए वहीं पर, इससे फायदा मिलेगा। गुरु चरित्र का पाठ कर सकते हैं, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। कोई अच्छी खबर, कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी। व्यर्थ के व्यय से बचना होगा। हालांकि आज एक्टिव रहेंगे खूब, जो भी फैसला लीजिएगा सोच समझ करके लीजिएगा, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, सो पेशेंस बहुत जरूरी है। हालांकि जोखिम ले सकते हैं, जोखिम भरा कार्य कर सकते हैं, कर्ज लेना देना दोनों ठीक नहीं है, इस मामले में भी रुकिए। बाकी वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा। यात्रा सावधानी के साथ करिएगा, वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी। कोई ऑपरेशन इत्यादि है तो आज उसे रोक दीजिए, रोक सकते हैं तो, नहीं तो भगवान मालिक, लेकिन आज रोक देना ही ठीक होगा। बाकी किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं, इस मामले में कोई दिक्कत नहीं है। अगर व्यापार करते हैं और लेन देन करना जरूरी है तो पार्टनर को अपने साथ रखें, और किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहने में ही आपकी भलाई है। किसी पुरानी बात को लेकर के जीवन साथी से अनबन या बहस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो यहाँ भी सचेत रहिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, सीनियर से आपको मदद मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में सामान्य स्थिति है, कोई बहुत परेशानी नहीं है, बस ऑपरेशन इत्यादि है तो उससे आपको बचना चाहिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है, निवेश अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।